दोस्तों, मैं आनंद बलराम सिंह विजन डी टू इंडिया के द्वारा आज आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ। मैं आज युवाओं का एक स्पेशल त्यौहार जिसको वो समझते हैं कि स्पेशल है, वैलेंटाइन डे पे कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसी बातों के साथ वो जो ऐसी बातें हैं बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। वो कड़वा सकते हैं लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कड़वा सकते ही हैं, उस पर आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि वैलेंटाइन डे आपके लिए, एक्चुअली इसको वैलेंटाइन डे ही ना बोला जाए, एक्चुअली युवाओं के लिए स्पेशल वैलेंटाइन डे इसको बोला जाना चाहिए। सो मैं आज इस पर बात करने वाला हूँ। बहुत सारे युवा मुझसे कहते हैं सर कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने माताजी का, अपने पिताजी का या फिर अपने परिवार का बहुत रिस्पेक्ट करूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जब मेरी वाली बोलती है ना तो रिस्पेक्ट की बात तो अलग है, रिस्पेक्ट तो करता हूँ लेकिन कहीं ना कहीं माँ की तुलना में अपनी वाली को ज़्यादा टाइम देने का मन करता है मेरे को। मैं जब दिन भर टाइम दे के आ जाता हूँ, जैसे यूपीएससी का मान लो पढ़ाई करने के दौरान मैंने टाइम टेबल बना रखा है, इमेजिन कीजिए कि मुझे कल इतना पढ़ना है, परसों इतना पढ़ना है, तो उसमें एक डेट को सजाना पड़ता है, एक डेट को लिखना पड़ता है। आज मैं कुतुब मीनार गया, आज मैं इंडिया गेट गया, लिखना पड़ता है मुझे। मैं सर मजबूर हूँ, मैं मतलब रात को मुझे रियलाइज भी होता है कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले मैं उस पर बात कर लूँ। और एक चीज़ और इंक्लूड है कि बहुत सारे पेरेंट्स भी मुझसे कहते हैं कि हमारा बेटा हमारा कहना ना मान के, और बहुत सारे लोगों का कहना मानता है बट हमारा कहना क्यों नहीं मानता है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम पेरेंट्स के लिए भी बोल रहे हैं और उन युवाओं के लिए भी बोल रहे हैं जिन्होंने मेरे को मेल करा है कि सर ऐसा क्या होता है कि हम ना चाहते हुए भी उनका कहना मान लेते हैं और चाहते हुए भी अपने माँ के कहने को या अपने पिता के कहना को ना मानने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे कि देखिए रीजन क्या है, बहुत पहले जब बुद्ध जी इस धरती पर आए थे, अपने इस भारत की धरती पर थे, तो उन्होंने एक लाइन बोला था कि 25वीं सदी तक युवाओं या फिर यूथ या फिर जो स्टूडेंट हैं और टीचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जैसे टीचर आज के भी समय पे क्या होता है कि एक लेवल से ऊंचे पे खड़े होकर पढ़ाता है और स्टूडेंट हल्के से नीचे लेवल पे पढ़ते हैं, चाहे वो चेयर हो चाहे वो एक नीचे का बेस बना दिया गया हो। उन्होंने बोला था कि 25वीं सदी तक युवाओं और या जो फिर स्टूडेंट हैं और टीचर के बीच का फासला खत्म हो जाएगा और एकदम लेवल पे आके पढ़ाएंगे। इसी में से इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो आपकी वाली है ना, जिनको आप अपनी वाली समझ के मतलब पूरा दिल देना चाहते हो, आपको शायद नहीं मालूम कि वो पता नहीं कितनों की अपनी वाली है। और कभी कभी तो आपको भी जानकारी मिल जाती है, ये तो मेरी वाली थी, फिर उसकी वाली कैसे हो गई। ये आपके साथ रहने के दौरान ही कभी कभी ऐसा इंसिडेंट होता है। आपको लगता है कि आप सच में प्यार, जिस चीज़ को आपको लगता है कि आप सच में आपसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई कर ही नहीं सकता है, उसके बारे में भी आज मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। आप सुनिएगा कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और आप उनसे कितना प्यार करते हो। तो मैं आपसे कहता हूँ कि देखिए, आप अपनी वाली का कहना क्यों मान लेते हो। देखिए क्या होता है ना कि दोनों का एज फैक्टर, उसमें कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स की भी गलती है और कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है। आपकी गलती इसमें यह है कि आप उनको समझते हो कि आपके लिए वो सब कुछ है, और मम्मी या फिर आपके पिताजी या फिर आपकी जो भी रिलेटिव्स हैं या फिर जो भी आपके खास हैं जो आपको समझाते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, वो उस पोजीशन पर होकर समझाते हैं। माँ बन के समझाती है, पिता बन के समझाता है, लेकिन माँ की बात बेटा नहीं समझता है। उसका रीजन है कि माँ जब बेटे का माँ बनने का टाइम नहीं होता है तब भी उस दौरान भी वो माँ ही बन के बात करती है। एक एज होता है जिस एज में माँ को या पिता को एज ए फ्रेंड बात करना चाहिए, वो एज ए माँ ही बात करती है पूरी जिंदगी। और बेटे को फ्रेंड की सर्च पूरी हो जाती है, जो पता नहीं कितनों की, पता नहीं किस किस प्रकार की फ्रेंड है उनसे। तो जब वो कहती है ना, तो बात सेम एज की होने की वजह से वो आपकी ही एज की रहती है, उसकी बात आपके अंदर तक जाती है, उस बात को आप पूरा समझ पाते हो। इस वजह से आप उनकी बात को मान लेते हो, और मम्मा कितना भी कह के बात करे, कितना भी समझा के बात करे, वो माँ के नजरिए से उनको देखते हो। और उनसे बात करने के दौरान भी अगर माँ का फोन आ जाए तो आप कोई ना कोई ऐसा झूठा बहाना, जो कि कभी आपको लगता है कि माँ को पता नहीं चलता, लेकिन माँ को आपकी हर बात एहसास होती है कि आप झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो, और आप माँ को टाल देते हो कि माँ मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, माँ मैं कहीं मीटिंग में बिजी हूँ या किसी पढ़ाई में बिजी हूँ, और इस दौरान आप कहाँ बिजी होते हो देखते हो। आप खुद देखिए, आप खुद जानिए, बस समझिए। मैं बात करता हूँ, आप जिस अपनी वाली को समझ के जिनसे आप बात कर रहे हो, एक्चुअल में ना जिनको आप समझ रहे हो कि जो आपके लाइफ में सब कुछ है, जिनको आप गंगा जी समझ के जिनके साथ रह के आप डुबकी लगा रहे हो ना, एक्चुअल में वो रन मूवी में आपने देखा था ना, वो गंगा जी समझ के नाले में कूदा देना, नाले में कूदने के बाद एहसास होता है वो ये तो हमको गंगा जी बोल के नाले में कूदा दिया। आप उस चीज़ को समझिए, आप जिनको गंगा जी समझ के आप डुबकी लगाए जा रहे हो, वो एक्चुअल में एक ऐसे ही नाला है वो जिसमें कूदने के बाद आपको मालूम चलता है, जिसमें आपको कूद जाने के बाद एहसास होता है वो तो मैं नाले में कूद गया, उसके बाद ही एहसास हो पाता है, उसके पहले नहीं एहसास हो पाता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आपको एक सच्चा प्यार क्या होता है, वास्तव में प्यार क्या होता है, प्यार कैसे करना चाहिए, प्यार आपके लिए वो है कि नहीं, आप उसको कंपेयर कर लेना। ये मैं मेल फीमेल दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, आप उसको सोच लेना कि वो सच है या नहीं, वो हमारे लिए सही है या नहीं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप इस चीज़ को आप यूट्यूब पर देख सकते हो, मैं लिटिल बिट बस एग्जाम्पल देकर मैं उसको क्रॉस कर जाऊँगा। एक थे वाचस्पति मिश्र, मैं उनकी स्टोरी आपको बताता हूँ। जो वाचस्पति मिश्र थे वो एक कोई ग्रंथ लिख रहे थे, उस ग्रंथ का क्या नाम था उसका उन्होंने पहले कंफर्म नहीं करा था। एक ग्रंथ लिख रहे थे कि उस ग्रंथ के बारे में उनको मतलब पूरा
पूरा फोकस उनको ग्रंथ पे था। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करने यहाँ पे आते हो तो आपका पूरा फोकस यूपीएससी पे रहता है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन आपको पता नहीं कहाँ फोकस चला जाता है। उस फोकस पे रहने की वजह से यूपीएससी का फोकस हट जाता है और अटेम्प्ट होता रहता है। वैसे ही हम कह रहे हैं जो वाचस्पति मिश्र जी थे, वाचस्पति मिश्र जी जो ग्रंथ लिख रहे थे उस ग्रंथ पर उनका पूरा ध्यान था कि ग्रंथ हमको लिखना है। लेकिन जैसे ही जब एकदम फोकस्ड किसी चीज पे रहते हो, मोनोमैनिकल मैडनेस हो जाते हो उस चीज को लेके, मोनोमैनिकल फोकस हो जाता है किसी चीज को लेके, हमको वही चीज करना है। तो जब पागल वाला भी कोई आदमी बोलता है ना कि आपको ये काम करनी है, ऐसा होना चाहिए, ये चीज कर लो, तो आपको लगता है अच्छा उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके माइंड में वही चीज चल रहा है। उसी के दौरान जिस दौरान उनके मन में चल रहा था कि हम ये कोई ग्रंथ लिख रहे थे, उस ग्रंथ को लिखने में उनको ऐसा लगता था 10 से 12 साल लगेंगे। तो उसी के दौरान बीच में उनके पिताजी ने बोला कि बेटा ऐसा करते हैं ना कि आप शादी कर लो, जो है आपको थोड़ा आसानी रहेगी, मम्मी परेशान रहती है ये वो। तो उनको ऐसा एहसास हुआ कि वो हमारे ग्रंथ से रिलेटेड बोल रहे हैं कि आप कुछ कर लो तो उनको थोड़ा आसानी रहेगी। उन्होंने शादी का बात को नोटिस ही नहीं कर पाया। तो उन्होंने कहा ठीक है पापा जो कहो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। तो मान गए बात को करने के लिए। और हुआ कुछ ऐसा कि शादी की डेट फिक्स हो गई, सब कुछ फिक्स हो गया। पहले कहाँ होता था, पहले बताया नहीं जाता था किससे हो रहा है, किसी ने सब कुछ कर दिया। जब वो शादी फिक्स होती है, शादी बारात के लिए तैयार होते हैं, फिर उनको दूल्हा बनाया जाता है। पापा से बोले पापा ये क्या कर रहे हो, आपको मालूम है ना कि मैं फोकस हूँ, मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ। तो पिताजी ने बोला, लेकिन फिर भी ज़्यादा डिस्कस न करते उन्होंने इस बात को मान लिया, पिताजी ने बोला है तो हम देखेंगे, करते हैं, कैसे भी मैनेज करेंगे। तो उन्होंने शादी कर लिया। लेकिन वो इतना फोकस्ड थे उस ग्रंथ पे, इतना फोकस्ड थे उस ग्रंथ पे कि शादी करके जब वो यहाँ पे आए, घर पे आते हैं, शादी करके घर पे आते हैं, तो वो जो लड़की थी जिनका नाम था भामती, वो उनसे शादी करके आती हैं। तो आप वो एक कमरा था, उस कमरे में चले जाते थे, वो अपना ग्रंथ लिखते रहते थे। वो कभी भी मतलब कभी उनसे डिस्कस नहीं किए, कभी कोई बात नहीं हुई। लेकिन उन्होंने जब अपना ग्रंथ लिखने चले गए तो एकदम से भूल गए कि हमारी शादी हुई है, सारी चीज़ वो भूल गए, वो ग्रंथ लिखते गए। और ये जो भामती जी थी, ये उनका जो भी सपोर्ट कर पाती थी, सपोर्ट करती गई। वो उनकी तरफ देखे भी नहीं और उन्होंने दिखाने का प्रयास भी नहीं किया भामती जी ने कि मुझे उनकी नज़र में मैं आऊँ। उनको हमेशा लगता था कि मम्मा आती थी, खाना देके जाती थी, या फिर दीपक जला के जाती थी, या फिर पढ़ने के लिए सारी व्यवस्था करके जाती थी, पानी देके जाती थी, जो भी उसकी उनको नीड थी जिस चीज़ की, वो चीज़ उनकी माता हमेशा देके जाती थी। तो उन्होंने कभी नोटिस नहीं करा कि कौन है। और लगातार लिखते ग्रंथ को ऐसे 10 साल बीत गए। वो भामती जी से कभी मिले ही नहीं। उसी घर में वो 12 साल रहीं, लेकिन उन्होंने कभी उनसे बात नहीं करा। उन्होंने अपने हाथ की चूड़ियाँ तक निकाल के रख दिया, कहीं चूड़ी ना बच जाए तो वो पूछे कि जी देवी आप कौन। जब 12 साल पूरा हो गया, ग्रंथ उन्होंने लिख लिया, तो ग्रंथ को लिखने के बाद बोले हमारा काम पूरा हुआ। अब हम जो है माता जी से बोल रहे थे कि हम अपना काम पूरा कर चुके हैं, हम जा रहे हैं संन्यास लेने के लिए, संन्यास लेने जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला एक बार अपनी पत्नी से तो मिल लो। बोले मेरी पत्नी, बुलाओ कौन। जब उन्होंने उनको बुलाया तो उन्होंने उनसे बात किया कि जी आपने कभी मुझे बताया नहीं कि आपकी हमारी शादी हुई थी। बोले कि अगर मैं आपको बता देती कि आपकी हमारी शादी हुई थी तो आप इन भौतिक सुखों में बिजी हो जाते, तो क्या आप इन 12 सालों में जो आपका सपना था, 12 सालों में उन सपनों को पूरा कर पाते। बोले आप ही भी सब कुछ दे के जाती थी, माँ ने बताया। बोले हाँ मैं ही सब कुछ दे के जाती। बोले आपकी चूड़ी की, बोले मैंने चूड़ियों तक भी निकाल के रख दिया था, कहीं चूड़ी की खनक आपके कानों में जाए और आपको ये आभास ना हो जाए कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आपको ये याद ना आ जाए, तो फिर से आप उस भौतिक सुखों में लिप्त हो जाएं। आप देखिएगा ये जो भामती, उन्होंने वो जो वाचस्पति मिश्र जी थे, उन्होंने उनकी आंखों में आंसू आ गए इस बात को बोलते हुए कि हे देवी, हम आपसे इस सारे 12 साल के लिए जो हम आपसे शादी करने के बाद जो हम आपको पति का रूप होना चाहिए उस रूप में आपके साथ हम नहीं रहे, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। तो भामती जी ने वहाँ पे एक बात बोली थी कि 12 सालों में आपके भौतिक सुखों से या भौतिक सुखों से 12 साल के हम वो सुख पाते या ना पाते मुझे नहीं मालूम था, लेकिन जो इस मोमेंट में आपके आंखों में जो आंसू, ये हमारा प्यार को लेकर जो आपकी आंखों में आंसू आए हैं ना, ये सुख और ये जो क्षण है, ये क्षण हमारे उन 12 साल के भौतिक सुखों पर भारी है। हमको इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमको आप जैसे पत्नी बनने का मौका मिला। और उन्होंने बोला कि हे देवी, हम क्षमा भी मांगें तो क्षमा पाने के लायक नहीं हैं, लेकिन इस ग्रंथ का पूरा श्रेय हम अपने ग्रंथ का नाम आपके नाम से रखेंगे। भामती, उन्होंने अपने पूरे जो ग्रंथ था उस ग्रंथ का नाम रखा और आज भी भामती ग्रंथ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं उस चीज़ को। लेकिन आप देखिए, जो भी आज के समय में आप वाली है, वो जब भी कोई काम आप करते हो, वो भामती जी तो 12 साल तक रह गई। आप वाली शाम को अगर आप फोन करोगे तो बिना शाम का चाय पिए तो रह ही ना पाती। आप भी यूपीएससी कर रहे हैं, आप वाली भी यूपीएससी कर रहे हैं, आप भी कोई किसी काम को लेके फोकस्ड है, वो भी किसी काम को लेके फोकस्ड है। लेकिन जो अनफोकस्ड हो जाते हैं, उस अनफोकस्ड को लेके आप क्या कर रहे हैं? आप वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, आप देखिए आप क्या कर रहे हो। देखिए, वैलेंटाइन डे मनाना और फिर आगे चल के लाइफ में ग्रो कर जाना, या फिर जो प्रकृति चाहती है आपसे, जो नेचर चाहती है, एक नियम है, एक रूल है, एक नेचर का रूल है कि क्या होता है आगे चल में, अगर आप दोनों मिलते हो, फिर आगे चल के आपका जनरेशन बढ़ेगा और सब कुछ होगा। आप देखिए, कई बार तो बॉलीवुड इंडस्ट्री बताती है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी ये लाइनें आती हैं कि मर्दों का पहचान क्या है? बच्चे पैदा करना। आप सोचिएगा, समझिएगा, आप अगर मर्द की पहचान या फिर इस वैलेंटाइन डे को फोकस करके आप जहाँ पे जा रहे हो, जिस तरफ जा रहे हो, अगर सिर्फ वही काम हो, तो जिस चीज़ को आप कर रहे हो, सिर्फ अपनी वाले पे फोकस, सिर्फ अपनी घर वालों पे फोकस जो कर रहे हो, तो उसके दौरान आप एक चीज़ को समझिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा है जो काम आप कर रहे हो वो एक मानव को करना चाहिए। ध्यान से देखोगे तो बच्चे को जन्म देना, अपनी
बच्चों को ध्यान देना, अपने परिवार का ध्यान देना, ये तो एक जानवर भी कर लेता है। और अगर मर्दानगी की पहचान बच्चों के जन्म से हो तो एक कुत्ता आपसे बड़ा मर्द हो गया। अगर आपको बोले ना कि आप एक कुत्ते और कुतिये का काम कर रहे हो तो आपको बुरा लगेगा। जो आपको बोलने को कहूँ तो आपको बोलने में बुरा लगेगा। सोचो अगर हम वैसी ही ज़िंदगी जी रहे हैं तो फिर कैसा लग रहा है। लेकिन आप इस पर विचार कीजिए, वैलेंटाइन डे मनाने जाइए, वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, आप इस चीज़ को सोचिए कि वैलेंटाइन डे मना के आपको क्या मिल रहा है। आज से कुछ साल पहले जो अपने भारत के सीआरपीएफ पर अटैक हुआ था, जो सीआरपीएफ शहीद हुए थे, कहीं ऐसा नहीं हो सकता हम उस चीज़ पर विचार करें कि अगर जितने भी लोग शहीद हुए थे, क्या पता कोई ऐसा भाई हो जिसकी सिर्फ अकेला भाई हो, उसकी बहन के पास हम राखी बंधाने नहीं पहुंच सकते हैं। इस वैलेंटाइन डे को ब्लैक डे घोषित करके हम वैलेंटाइन डे से डिस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते क्या? हमको अगर हम 2 भाई हैं तो हमको फोकस करना चाहिए। हमारा एक भाई अगर घर पे पूरा ध्यान दे रहा है तो हमको उन असहाय माता के पास पहुंचना चाहिए जिस माँ का एक बेटा था वो शहीद हो चुका है। हमको उनके पास पहुंचना चाहिए जिनका कोई भाई नहीं है, उन बहन से हमको राखी बंधाना चाहिए। हमको हर वो काम करना चाहिए जो इस समाज को जरूरत हो। अगर हमारा एक भाई समाज घर पे फोकस कर रहा है तो हमको समाज पे फोकस करना चाहिए। समाज से अगर हम बाहर निकलते हैं तो हम देश के बारे में सोच सकेंगे, हम देश से बाहर निकलेंगे तो हम विश्व के बारे में सोच सकेंगे। कहीं ना कहीं हम बदलाव लाना चाहेंगे, तभी हम बदलाव लाएंगे। इस कुकृत्य वाले काम में, इस कुत्तों और कुतियों के काम से हम दूर हो जाएं। ये तो एक हमारा जो नैतिकता है, हमारा जो वैल्यू है, वो तो एक कुत्ते कुतिया से भी गिरता जा रहा है। हम जो समय उसी में शुरू रहते हैं। कुत्ते कुतिया तो हमसे ठीक निकल गए, वो तो अपने समय पे शुरू होते हैं। शर्म आनी चाहिए। अगर आपको बोलूं कि कैसा काम कर रहे हो, आपको ये कहने में शर्म आएगी कि मैं कुत्तों और कुतियों का काम कर रहा हूं। लेकिन नहीं, जो आपको बोलने में शर्म आ रही है, आपको होने में शर्म नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आप सोच नहीं रहे। आप कहीं से सोचिए, विचार कीजिए। आपको इस बात का फक्र होना चाहिए कि अगर घर पे कोई एक आदमी है, कोई घर पे आप 2 भाई हो, घर पे आप 2 बहनें हो, तो एक भाई अगर घर का देखभाल कर रहा है, लोग कहते हैं कि हमको घर पहले अपना घर देखना चाहिए। अपना घर सिर्फ देखोगे तो ये तो अपने बच्चे को तो कुत्ता भी देख लेता है, अपने बच्चे को तो कुतिया भी देख लेती है। ये कुत्ता कुतिया ज़्यादा सेटअप हो रहा है। कहीं ना कहीं कुत्ते कुतिया का इंसल्ट कर रहा हूं मैं आपका एग्जाम्पल देके, हमें ऐसा लगता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है तो आप कुछ कुत्तों से बड़ा कीजिए। आप कुछ इतना बड़ा कीजिए जिससे आपके समाज में परिवर्तन आ सके। अगर आपका भाई उस पर फोकस कर पा रहा है, आपका भाई पूरा घर चला पा रहा है, तो आपको अपने घर पे फोकस के साथ साथ आपके माँ को लगेगा कि हमारा बेटा हमसे क्यों नहीं बात करता। लेकिन जिस दिन आपके माँ को ये पता चलेगा हमारा बेटा हमसे इस वजह से नहीं बात करता कि हमसे इस वजह से नहीं बात करता कि हमारा बेटा उन माओं के पास पहुंच रहा है जिन माओं के बेटे नहीं है, हमारा बेटा उन बहनों के पास पहुंच रहा है जिनके भाई नहीं है, हमारा बेटा उन असहाय लोगों का सहारा बन रहा है जिनका कोई सहारा नहीं है। तो इस वैलेंटाइन डे को ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं क्योंकि आपको मालूम नहीं कि कितने ऐसे आर्मी आज के समय में शहीद हो चुके हैं जो अकेले थे, अपने घर के अकेले लड़के थे। क्या उनकी बहन नहीं थी? हम कितने बहनों के पास पहुंचे? हमको बहनों के पास पहुंचना चाहिए। किसी बहन के सामने कलाई लेके जाओ जो राखी बांधने के लिए इंतजार कर रही हैं। उनका भाई इस देश की सुरक्षा में इस देश को छोड़ के चला गया। क्या हमारा हक नहीं बनता है? क्या उस बहन का हक नहीं बनता है कि वो उसके लिए लाखों कलाई जानी चाहिए सामने? लेकिन नहीं, हम कुकरियों के काम में बिजी हैं। हम कुकरियों के जो एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी में पूरा वेल फोकस्ड हैं। एक आता है, पता नहीं कौन कौन सा डे आता है, किस डे, हक डे, पता नहीं क्या डे, रोज डे। जिस डे के चक्कर में आप जिस रोज डे के चक्कर में अपना रोज बेकार कर रहे हो ना, वही रोज आपको वो काम करने को एक दिन मजबूर करेगी जिस काम को करने के लिए आप दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते, मजबूर हो जाओगे। थोड़ा सा ऑड बोला हूं बट जरूरत है इस चीज़ की, समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारी वाणी अगर बुरी लगी हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन जरूरत इसी वाणी की थी। हम चाहते हैं आप जानवरों के कार्य से हट के इंसानों का काम कीजिए, इंसानियत कीजिए। उन बहन, उन माँ, उन बेटी के पास पहुंचिए जिसको आपकी ज़रूरत है, ना कि इन अपनी वाली के पास पहुंचिए जो पता नहीं ना जाने कितनों की अपनी वाली हैं। आप लबासना पहुंचिए। आप यहाँ पे यूपीएससी करने आए हैं तो आप लबासना जाइए, एसएससी करने आए हैं तो वो करिए। आपको आईपीएस बनना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहुंचिए। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल इस अपनी वाली को लेकर जा सकते हो? आप बहुत सारे उदाहरण देखिए, प्यार करिए। लेकिन अगर आपको भामती मिल रही हैं तो आप प्यार कीजिए और सर्च कीजिए, देखिए कि आपकी जो हैं क्या वो भामती हैं। अगर नहीं है तो इस कुकरियों के काम से, कुत्ता बन के कुतियों के काम से दूर हो जाइए। और ये फीमेल और मेल दोनों के लिए आप देख लीजिएगा, क्या आप उनका सहायता नहीं कर सकते हैं तो उनको डिस्ट्रैक्ट भी मत कीजिए, और आप किसी लड़की का सहायता नहीं कर सकते हैं तो उसकी लाइफ को बर्बाद भी मत कीजिए। हमारा बस आपसे निवेदन है, इस वैलेंटाइन डे हम इन आर्मियों के नाम से कुछ ना कुछ करते हैं और किसी भी ऐसी लड़की को एक बहन का दर्जा देते हैं जो बहन के दर्जा पाने के हकदार है, लायक। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।